हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो ये है छोटी दिवाली के दिन का क्लिप, जो कि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिवाली में हर घर में यही स्थिति होती होगी जो कि हमारी है, यानी कि साफ़ सफाई दिवाली दिन तक चलती रहती है, कितना भी करो कम होती है। तो मैं छोटी दिवाली के दिन जो भी डस्टिंग वगैरह का काम था वो उस दिन कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। तो उस दिन के लिए ये सब काम बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो बाकी डीप क्लीनिंग तो बहुत ही पहले हो गई थी, और ये जो डस्टिंग था बस हल्की फुल्की सफाई थी, वो मैं छोटी दिवाली के दिन कर रही थी। यहाँ आशु अपने टेबल लगाने में लगी है। जब बच्चे बड़ों को देखते हैं ना तो उनको भी शौक़ होता है सफाई करने के, और हमारे यहाँ तो दोनों बच्चे भी मिलके खूब साफ़ सफाई में मेरी मदद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे रूम की डस्टिंग कर ली। उसके बाद आती है सबकी बेडशीट चेंज करने की। तो मैं छोटी दिवाली के दिन सारा बेडशीट, सोफ़ा कवर, ये सब कुछ चेंज कर लेती हूँ। और ये दिखा रही हूँ मेरा हैंडक्राफ्ट, यानी कि ये क्रोसेट का बना क्रोशिया से बनी हुई चीज़ें हैं, जो कि मेरे पास थोड़ी थोड़ी बची हुई है पहले की। अब तो नहीं बनाती हूँ, ये सब कुछ पहले मैं बहुत करती थी। तो जो कुछ भी है मेरे पास वो मैं यूज करती हूँ, और फिर सब जगह की चादर चेंज कर ले रही हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि आप दिवाली में कैसे क्या करते हो हर काम को ईजी करने के लिए, और दिवाली के दिन फुल एंजॉय करने के लिए। मैं तो ऐसा करती हूँ ना फ्रेंड्स कि जितना ज़्यादा काम हो सके फ्लावर वाले पहले कर लेती हूँ, और आंसू दिवाली यहाँ के पे दिन के लगी लिए है। बहुत ही कम काम को बचा के रखती हूँ। तो इस बार कर रहे हैं, मेरा दिया का टेंशन ख़त्म हो गया है। तो मैक्सिमम दिया हम लोगों ने पेंट कर लिया है। थोड़े से दिया है जो कि प्लेन है, जो बाहर बाहर जला लेंगे। घर के अंदर तो सारे ये वाले दिए जलाएंगे, है ना आशु। तो यहाँ पे दिया का भी काम ख़त्म हो गया है। अब दिवाली के दिन देखते हैं कि क्या क्या करना है। तो आ गई है दिवाली की सुबह सुबह, और बस यहाँ पे मार्केट अभी लगना स्टार्ट ही हुआ है। सुबह के 6:30 बज रहे, और थोड़ी देर में मैं भी सारा सामान लेके आ गई हूँ। और आज का एक दिन चीज़ मैं बताती हूँ कि आज जो है ना फूल इतने महंगे हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही थे। ये जो गुलाब के फूल दिख रहे हैं ना, ये 5 की 1 मिली है। तो मैं सिर्फ 2 लेके आई हूँ लक्ष्मी जी के लिए पूजा करने के लिए। बाकी डेकोरेशन के लिए तो गुलाब का फूल मिला ही नहीं, इस बार मार्केट में था ही नहीं। उसके बाद सारा सुबह का काम करने के बाद नहाने वगैरह के नहा वहा लिया। उसके बाद ये मैं भगवान जी को भी नहला ले रही हूँ। लक्ष्मी गणेश जी की मेरे पास पीतल की मूर्ति है, उनका आसन है, तो ये सब मैं धो लेती हूँ। ये वही पीताम्बरा पाउडर है जिससे हम लोग बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं पूजा के। उससे बहुत ही सुंदर से सफाई हो जाती है। मूर्ति 1 साल में या फिर बहुत दिनों के बाद इनको धोना होता है, तो वो काफ़ी गंदे से हो जाते हैं। उसके बाद मैंने दूध से, दही तो हमारे पास थी नहीं, फिर गंगा जल से मैं इनको नहला लेती हूँ। उसके बाद इनके पोशाक इनको पहनाऊँगी, उसके पहले आसन में बिछा दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं पहले से मार्केट से ला के रखी रहती हूँ, ताकि दिवाली में भागम भाग ना हो। यहाँ भगवान जी को मैंने पोशाक भी पहना दिए हैं, और उनका ऊपर का जो ये होता है ना, उसको सेट करने के लिए मैं हमेशा डबल टैप का यूज करती हूँ। आजकल तो पूजा की दुकान में इसको चिपकाने के लिए स्पेशल गोंद भी आने लगा है, बट मैं डबल टेप से इसको लगा देती हूँ, तो ये फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद इसको आसन में करके और फिर इनकी पूजा कर लेंगे। इनको मंदिर पे बिठा के माला भी मैंने पहना लिया। ये सब मैं सुबह करके रख लेती हूँ, ताकि शाम को बहुत ज़्यादा भागम भाग ना हो। शाम को बस इनको चौकी में बिठा के और फिर पूजा करने का रह जाता है। तो सुबह का पूजा मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। इसके बाद हम लोग नाश्ता वास्ता कर लेंगे, और उसके बाद तो पूरे दिन ही काम चलता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। दिवाली के पहले कितनी भी तैयारी करके रख लो, दिवाली के दिन के लिए तो बहुत सारे काम निकल ही जाते हैं। तो यह सुबह का नाश्ता हो गया। उसके बाद लग गई फिर घर को सजाने वाला। मैं घर को मैक्सिमम जगह ताज़े फूलों से सजाती हूँ, और इस तरह से आम के पत्तों से। तो मैं उसी दिन ये काम रह जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले करो तो वो सूख जाते हैं। तो ये मैंने लंबी लंबी लड़ियाँ बना ली है, ऐसे बाहर मेन गेट में लगाने के लिए, मंदिर में लगाने के लिए। और मंदिर भी मैं इस बार फूल और आम के पत्तों से सजा रही हूँ। ये मैंने कैसे बनाया, यदि आपको जानना हो तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, ताकि आप किसी भी पूजा में, दिवाली में नहीं कोई भी पूजा हो तो आप डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ आंसू अंसू की बन रही है फ्लावर वाली रंगोली। उन्होंने बोला कि इस बार मंदिर के सामने आप रंग से नहीं, हम लोग फूल से बनाते हैं। फूल भी खूब सारे बचे हुए थे,
तो मैंने बोला बना लो, और बाहर मैं लग गई रंगोली बनाने में। और इस टाइम हो गया था शाम के 4, मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया समझ में नहीं आया। दोपहर का खाना भी बनाते बनाते मैंने सारे तोरण और सब कुछ बनाया। और ये हमारा मेन गेट का सजावट है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो शुभ लाभ मैंने बनाया ना, वो भी मैंने घर पे बनाया है। इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोची थी कि दिवाली के पहले ही शेयर करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई, और उसका फुल वीडियो है हमारे पास। फिर शाम का रंगोली बनाने के बाद पूरे घर में मैंने पोछा वगैरह लगा लिया, सफाई कर ली। उसके बाद मैं किचन में आ गई रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो हमारे यहाँ सबकी फेवरेट पनीर होती है, तो मैं बटर पनीर मसाला बना रही हूँ। चावल के लिए मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है, रोटी के लिए आटा गूंद लिया है। पूड़ी भी हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है, बहुत ही फोर्सली कभी कभी बनाना होता है। खीर मैंने दिन में ही बना के रख लिया था, जब दोपहर का खाना बना रही थी तभी, क्योंकि सब ठंडा खीर खाना बहुत पसंद करते हैं, गर्मा गर्म खीर अंशु पसंद नहीं करता स्पेशली। फिर यहाँ पे मैं कसूरी मेथी बता रही हूँ कि जब भी आप कसूरी मेथी को यूज करें ना, तो इस तरह तवे में थोड़ा गर्म करके फिर डालें, तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये हमारा सब्जी रेडी है। लास्ट में मैं पनीर और गरम मसाला डालूंगी। अभी आधा कप पानी जैसा डाल के उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद उतारेंगे। साथ ही साथ मैं सबके पहनने की तैयारी भी कर रही थी। और पापा एकदम ट्रेडिशनल लुक में, और आज ये लोग बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पहनना आप लोग को। तो यहाँ मैं और आशु रेडी हैं। चलो फटाफट पूजा कर लेते हैं, लेट तो हो गया है लेकिन। और यहाँ मैं आशु अंशु तीनों मिलके पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के लिए मैंने गणेश लक्ष्मी जी को चौकी पे बिठा दिया, पहले कलश स्थापना कर लिया, फिर भगवान जी को बिठा के दिया स्थापना करके फूल प्रसाद दीप धूप बत्ती के साथ जो भी इनके चढ़ावे के लिए होती है ना, खील बतासे, वो सब मैं ले आई थी। और सबके साथ मैंने पूजा अर्चना कर ली, आरती कर ली। तो मुझे जितना आता है, जैसा आता है, शॉर्टकट में मैं पूजा अर्चना करती हूँ। और जो चांदी के सिक्के होते हैं जो नए आए रहते हैं उनको पूजा करती हूँ। पहले के तो मैं नहीं निकालती हूँ फ्रेंड्स, पैसा वैसा रख के। और जैसा मैं करते आई हूँ, जैसा मुझे समझ आता है, मैं वैसा पूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर पूरे घर में पूजा कर लेती हूँ, जैसे सभी दरवाज़ों के। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये वाला क्लिप मैंने स्किप नहीं किया। यहाँ अंशु देखो, जब बच्चे को क्रैकर्स जलाना होता है ना, तो वो ऐसे ही पूजा में बोर होते हैं। वो इतना परेशान हो रहा था कि मम्मा जल्दी करो, मुझे क्रैकर्स जलाने। क्रैकर्स, उनका सारा दिमाग पटाखों में लगा हुआ था, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था यहाँ पे उनको पूजा पाठ में। फिर यहाँ पे मैं मेन दरवाजे का पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे लक्ष्मी जी का चरण मैंने लगाया था, रेडीमेड वाला जो होता है, मैंने बनाया नहीं था। उनकी मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर दिया जला के पूरे कमरों में दिया रख दूँगी, सारे बालकनी में, तुलसी जी में, सब जगह मैं दिया एक एक रख लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बाहर चलेंगे पटाखे जलाने के लिए। तो इस बार की रंगोली कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइएगा। बहुत ही कम समय में, मैंने बताया बहुत टाइम कम था, तो मैंने बिल्कुल शॉर्टकट वाली रंगोली बनाई है। और भगवान जी के पास तो फूलों वाली रंगोली बनाई थी। और 2 दिन पहले से मैं छोटी छोटी रंगोली बना रही थी, तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। दिन भर में अभी टाइम मिला है। हैप्पी दिवाली बोल दो यार। हैप्पी दिवाली। पूजा हो गया है, घर में दिया भी जल गया, सब जगह पूजा कर लिया। अब जा रहे हम लोग बाहर पटाखे जलाने के लिए। चलो अब सब कोई पटाखे जला रहे हैं। हाँ, आशु को कुछ बोलना है। आशु क्यूट लग रही है। और ये जो हमने घर पे बनाया था मिट्टी के बर्तनों का DIY, वो है, बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत सुंदर दिख रहा था। सारे कॉर्नर का मैं जलाई थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी लगी थी बाहर जाने के लिए। और ये हम लोग बाहर आ गए थे। ये हमारी बिल्डिंग है। दिवाली में मैक्सिमम लोग अपने घर चल जाते, तो थोड़ा सा सुना लग रहा था, बट सामने बहुत सुंदर लग रहा था, जगमग। और चारों तरफ बस पटाखे ही पटाखे जल रहे थे। पॉल्यूशन तो बहुत हो जाता है, लेकिन दिवाली दियों और पटाखों का त्यौहार ही होता है, तो बच्चे कहाँ मानते हैं, चलाना ही पड़ता है उनके लिए। तो यहाँ हमारी भी दिवाली हो रही थी। आंसू अंशु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सारे बच्चे एक्साइटेड होते स्पेशली पटाखों के लिए। और उनकी पूरी आधे घंटे पौने घंटा ये चला। उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे और फिर खाना वाना खाएंगे। तो
तो हम लोग का दिवाली ब्लॉग यही एंड होता है। अभी हम लोग का खाना खाना बाकी है और अभी 10 सवा 10 बज गए हैं और अंशु चेंज भी कर लिया। अंशु को क्या हो रहा था? अनकंफर्टेबल हो रहा था कुर्ते में। तो अंशु पटाखा फोड़ के नहीं थका, कुर्ता पहन पहन के थक गया। थक तो गया अब भूख भी लग रही है। हमारा 2021 का दिवाली कुछ ऐसे ही बीता, हर साल बीतता है। हम लोग काम करते करते दिन भर हालत खराब हो जाता है, लेकिन शाम को ना पूजा करके और पटाखे जला के सारी थकावट खत्म हो जाती है ना। अभी लग ही नहीं रहा कि दिन भर इतना काम किए थे, बट दिन में लग रहा था कि काम ही नहीं खत्म हो रहा। और आज हमारे घर में बगान बन गया था आम के पत्तों का, आपने दिखाया था। बगान हो गया था। पहले तो सुबह शाम के पत्ते नहीं मिल रहे थे, उसके बाद फिर मिले तो पूरे थोक के भाव में मिले। और वो भी सिर्फ 20 रुपए में उतना सारा। तो चलो आज का ब्लॉग यही एंड करता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाए होंगे। तो आप लोगों ने कैसे दिवाली मनाई, क्या क्या किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय। अंशु को इतना भूख लगा था कि खाते खाते थक गए, इतना फास्ट खाया। अंशु को मुंह देख लो, अंशु भी थक गई। और हमारे घर का ये क्या बोलेंगे इस खाने को, मतलब कुछ भी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, दिवाली हो, होली हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। एवर ग्रीन, एवर फेवरेट सबका। पनीर बनना है तो बनना ही है। पनीर, और वो भी सिर्फ BPM बटर पनीर मसाला, इसके अलावा दूसरा कोई टेस्ट किसी को नहीं पसंद। और लोग सोचेंगे ना आशु कि हमारे घर में हमको कुछ बनाने ही नहीं आता है, इसके अलावा कभी भी कुछ हो बस ये खाना बना देती है। तो आप लोग कुछ और खाते ही नहीं हो यार। ऐसा मैं सोच रहा मम्मा सब कुछ बना सकती है, लेकिन हम लोग ही मना करते हैं क्योंकि हम लोग को BPM ही अच्छा लगता है। थैंक यू आशु, मेरा इज्जत बचाने के लिए। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, दिवाली हो, होली हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। एवर ग्रीन, एवर फेवरेट सबका। पनीर बनना है तो बनना ही है। पनीर, और वो भी सिर्फ BPM बटर पनीर मसाला, इसके अलावा दूसरा कोई टेस्ट किसी को नहीं पसंद। और लोग सोचेंगे ना आशु कि हमारे घर में हमको कुछ बनाने ही नहीं आता है, इसके अलावा कभी भी कुछ हो बस ये खाना बना देती है। मम्मा सब कुछ बना सकती है, लेकिन हम लोग ही मना करते हैं क्योंकि हम लोग को BPM ही अच्छा लगता है। थैंक यू आशु, मेरा इज्जत बचाने के लिए।